हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। हम बात करेंगे एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इसके रिजल्ट आने वाले हैं। ये कंपनी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की पेरेंट कंपनी है दोस्तों, तो इसीलिए और ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। डिविडेंड कंपनी देने वाली है। डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एज एन इन्वेस्टर आपको जाननी चाहिए, वो सब चीजों पर डिस्कशन होगा दोस्तों। मई 7 को आपको नोट करके रखना है, क्योंकि उस दिन क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, एनुअल रिजल्ट आएंगे दोस्तों, और साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट्स है, इन सब इंपॉर्टेंट चीजों का अनाउंसमेंट मई 7 को एचडीएफसी लिमिटेड ये करने वाली है। अब जब डिविडेंड की बात चल रही है तो मैं आपको डिविडेंड के पिछले कुछ सालों का ट्रेंड भी बता देता हूं दोस्तों। अभी आप एचडीएफसी लिमिटेड को देखेंगे तो 2400 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो आप देखिए, पिछले साल आप ये एक्स डिविडेंड डेट जुलाई की आप देख सकते हैं, 21 रुपीज का इसका डिविडेंड था। फिर ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से ही चलते हैं। 2 बार 2019 में डिविडेंड दिया था, तो 17.50 का और 3 रुपया 50 पैसे का। तो ये डिविडेंड भी अगर आप मान ले तो 21 रुपीज हो जाता है। 2018 भी अगर कैलेंडर ईयर मान लेते हैं तो उस हिसाब से 16.50 और 3.5 रुपया, मतलब 20 रुपए का डिविडेंड, मतलब 20 से 21 रुपए का डिविडेंड पिछले कुछ सालों से दे रही है एचडीएफसी लिमिटेड। तो हमको उस दिन पता चलेगा मई 7 को कि कितना डिविडेंड दे सकती है। डिविडेंड यील्ड अगर आप कहें तो ये 1% से भी थोड़ी कम डिविडेंड यील्ड हो रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जब सब कुछ एडजस्ट करके पिछले 10 सालों पहले जब इसका स्टॉक प्राइस 600-700, मुझे याद है उस समय में रहता था, तो उनके लिए तो आप देखेंगे ये सब एडजस्ट करके, तो उनके लिए तो डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी लगभग 3.5-4% की भी हो जा रही है। अब कंपनी क्या है आप देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड है, और एचडीएफसी बैंक आप देखिए 21% एचडीएफसी बैंक को ये ओन करती है। एचडीएफसी जो लाइफ इंश्योरेंस है लगभग 50%, 49.9% ये ओन करती है दोस्तों। फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आप देखिए 52.7% ओन करती है। और एचडीएफसी अर्गो, खैर ये लिस्टेड नहीं है अभी, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, 50.6% ओन करती है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, खुद तो इसने रिटर्न दिया ही है, इसके जो दूसरी जिसका ये पेरेंट है, इन सब कंपनियों ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। एचडीएफसी बैंक तो कंपाउंडर स्टॉक रहा है। एचडीएफसी लाइफ एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अभी कुछ सालों पहले ही इसका भी आईपीओ आया था, मुझे याद है 1100 रुपए के आसपास आया था, तो स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा यहां पर बढ़ चुका है। तो इन सब कंपनियों का अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी लिमिटेड पेरेंट है, 1977 से ये कंपनी है। अब बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस के बारे में समझते हैं, और क्वार्टर 4 रिजल्ट में आपको क्या देखना है एज एन इन्वेस्टर। तो सबसे पहले तो हमको यहां पर एनपीएस देखने हैं। हाउसिंग लोन की कंपनी है, और एचडीएफसी लिमिटेड कहां लोन देती है, मोस्टली इंडिविजुअल्स, हाँ जैसे आप हैं, हम हैं, लगभग 76% लोन हाउसिंग की जाती है यहां पर। तो इंडिविजुअल लोन का आप देख सकते हैं 0.98% का इसका एनपीए है। एनपीए मतलब कौन सा पैसा वापस नहीं आया है, 3 महीने 90 दिन का जो हिसाब रहता है। नॉन इंडिविजुअल मतलब जनरली डेवलपर्स या जो बड़े जो बोरोवर्स होते हैं वो, तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं 4.35%। ओवरऑल एनपीएल्स जो है वो आप देख सकते हैं टोटल 1.91% है। अब ये बढ़ा है या घटा है क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर ये बढ़ता है तो स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। अगर अच्छा, बहुत ही अच्छा ये होता है तो फिर री रेटिंग हो सकती है, पॉजिटिवली री रेटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा ग्रोथ भी हमको यहां पर देखने हैं। लोन स्प्रेड बहुत जरूरी है देखना। लोन स्प्रेड मतलब क्या, कि कंपनी ने कितने रुपए में पैसे उठाए हैं मार्केट से। जैसे आप किसी बैंक को ले लीजिए, बैंक क्या करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट करती है, तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये कहां से पैसा उठाएगी, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, फिर इनके खुद के बॉन्ड्स आते हैं, तो वहां से पैसे उठाती है। तो वो होती है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उनकी। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग समझ लीजिए, अभी का रिसेंट क्या है, अप्रैल से दिसंबर 6.94, मतलब इनको 6.94% में पैसा मिलता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही होगी। और लोन कितने रुपए में देते, कितने परसेंट में देते हैं,
तो 9.22%, ये एवरेज है, किसी का 8% हो सकता है, किसी का 12% हो सकता है, ये एवरेज है 9.22%। तो टोटल कंपनी कितना कमा रही है, जो उसका स्प्रेड है ये है 2.28%, और ये एक पिछले 3-4 सालों से ये स्टेबल ही रहा है। अगर ये बढ़ता है दोस्तों तो फिर एक बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक तरीके से ट्रेंड एकदम 2.3 के आसपास ही रहा है, तो मुझे डाउट है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, इंडिविजुअल से बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं है। आप हम लोन लें तो बहुत ज़्यादा कंपनी या जो है वो नहीं कमाती है, लगभग 2% ही कमाती है। जो नॉन इंडिविजुअल है, जो रिस्की है, वहीं पर ही ज़्यादा कमा रही है 3.14। तो ये हम लोग की इंपॉर्टेंट लर्निंग भी हुई है जब हम किसी भी एनबीएफसी को स्टडी करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीखे होंगे दोस्तों। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।